एक छोटे से गांव में राजू और भोलू नाम के दो भाई रहते थे। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब हाल ये था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और बात तक नहीं करते थे। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे। गांव के बाजार में दोनों का अपना अपना ठेला था। राजू अपनी मटन करी के लिए मशहूर था, जबकि भोलू का गर्मा गर्म मटन कीमा पूरे गांव में पसंद किया जाता था। एक दिन राजू के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कुछ ग्राहक उसकी मटन करी खा रहे थे। अरे राजू भाई, तुम्हारी मटन करी तो कमाल की है, सच में पूरे गांव में सबसे बेस्ट। हाँ, तुम्हारे भाई का थोड़ा फीका लगता है, लेकिन तुम्हारा स्वाद तो लाजवाब है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, भोलू का मटन भी बहुत अच्छा होता है। पर हमें तो आपका ही ज्यादा पसंद है। राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब उनके पिता दोनों को मटन बनाना सिखाते थे। उधर दूसरी तरफ भोलू के ठेले पर भी उतनी ही भीड़ थी। भोलू भाई, तुम्हारा मटन कीमा इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? क्या राज है इसमें? कुछ खास नहीं भैया, बस अच्छे किस्म का मसाला इस्तेमाल करता हूँ और प्यार से बनाता हूँ। सच में तुम्हारा कीमा तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। दोनों भाई अपने अपने काम में माहिर थे। राजू की मटन करी सबसे स्वादिष्ट थी, जबकि भोलू का गर्मा गर्म मटन कीमा पूरे गांव में पसंद किया जाता था। भोलू रोज की तरह बाजार में मटन लेने गया। दुकानदार ने गंभीर आवाज में कहा, अरे भोलू बाबू, अब से मटन के दाम बढ़ गए हैं, तुम्हें अब दुगना पैसा देना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भैया, दुगना? इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? अरे बाहर से जो बकरा आता था वो अब कम हो गया है, इसलिए दाम बढ़ गया है। इतने में वहां राजू भी आ गया। उसने भोलू को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे भैया, जल्दी से 10 किलो मटन पैक कर दो। मटन तो मिल जाएगा राजू बाबू, लेकिन आज से उसके दाम दुगने हो गया है। अरे भैया, ये क्या मजाक है? पहले ही इतना महंगा था, अब और बढ़ा दिया। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और दुकान से ले लो। दोनों ने मजबूरी में महंगे दाम पर मटन खरीदा और अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही राजू ने अपनी पत्नी से कहा, मटन के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब हमें भी थाली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं। उसकी पत्नी ने जवाब दिया। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी मटन थाली के दाम बढ़ा दिए, लेकिन गांव वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ग्राहक गुस्से में राजू से बोला, अरे राजू भाई, पहले ही थाली महंगी थी, अब और बढ़ा दी, हम कैसे खाएंगे? भैया, मैं भी क्या करूं? मटन के दाम दुगने हो गए हैं, इसलिए मुझे भी बढ़ाने पड़े। ये सुनकर आधे ग्राहक वापस लौट गए। सिर्फ कुछ ही लोग वहां रुके। उधर भोलू के ठेले पर हालत और भी खराब थी। उसने दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए थे, इसीलिए एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो उदास होकर घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, हमें किसी भी तरह सस्ता मटन लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त शहर में है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इतना कहकर भोलू अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। 2 दिन जैसे तैसे गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सुबह राजू फिर से बाजार निकला, इस उम्मीद में कि शायद कहीं ना कहीं मटन मिल जाए। वह एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ता रहा, लेकिन मटन कहीं भी नहीं मिला। थका हारा और उदास होकर वह घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही पूछा, अरे आप तो मटन लेने गए थे, क्या हुआ? अरे सारी दुकानें छान मारी, लेकिन कहीं भी मटन नहीं मिला। क्या? पर क्यों? मटन कैसे नहीं है दुकानों पर? जो बड़ी मंडी से मटन आता था वही बंद हो गई है, इसलिए अब बाजार में मटन मिलना ही बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ भोलू के ठेले पर आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर उसके यहाँ खाना खा रहे थे। एक ग्राहक खाते खाते बोला, अरे भोलू भाई, मटन के दाम तो बढ़ा देते ना,
फिर भी तुम इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो? अरे भैया, दाम की बात छोड़ो, अब तो बाजार में मटन मिलना ही बंद हो गया है। तभी दूसरा ग्राहक हैरानी से बोला, तो फिर तुम ये सस्ता मटन कहाँ से ला रहे हो? ये मटन हमने खुद घर पर बकरे पालकर उन्हें काटकर तैयार किया है, इसीलिए सस्ता पड़ता है। भोलू ने कहा। वाह भोलू भाई, तुम तो बहुत होशियार निकले। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। भोलू के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव का एक आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ राजू के पास पहुंचा और उत्साह में बोला, अरे भैया राजू, भोलू तो कह रहा है कि वो खुद बकरे पालकर उन्हें काट कर बेच रहा है, वो भी बहुत सस्ते में। यह हो ही नहीं सकता। घर पर बकरे पालकर इतना सस्ता मटन बेचना मुमकिन ही नहीं है। इसमें बहुत पैसा और समय लगता है। तो फिर भोलू इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? इसका पता तो उसके मटन कीमे को देखकर ही चलेगा। फिर राजू ने एक योजना बनाई। तुम ऐसा करो, उसके ठेले से एक प्लेट मटन कीमा पैक करवा लाओ। कुछ देर बाद वो आदमी खाना लेकर आ गया। राजू और वह आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजू ने ध्यान से मटन के टुकड़ों को देखा। देखने में तो बिल्कुल असली मटन लग रहा है, लेकिन ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? और स्वाद भी एकदम असली जैसा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। उधर भोलू अपने घर में अपनी पत्नी के साथ नकली मटन बना रहा था। देखा, मेरे शहर वाले दोस्त ने कितना जबरदस्त आइडिया दिया है नकली मटन बनाने का। सबको लगता है कि हम बकरे पालकर काट रहे हैं। हाँ जी, अगर आप उस दिन शहर नहीं जाते तो हमें भी राजू की तरह ठेला बंद करना पड़ता। अब देखना हमारा धंधा कैसे चमकेगा। पर ये सही है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, लोग स्वाद देखते हैं, असली नकली नहीं। चलो, सामान खत्म हो गया है, मैं शहर जाकर और लेकर आता हूँ चुपके से। ठीक है, जल्दी आ जाना। इतना कहकर भोलू शहर के लिए निकल पड़ा। उधर राजू के मन में शक और गहरा हो गया था। अब सच का पता लगा कर ही रहूंगा। राजू पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। अरे ये तो भोलू है। ये ऐसे चुप चुप कर कहाँ जा रहा है? वह धीरे धीरे भोलू के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद भोलू शहर पहुंच गया और एक गली में जाकर अपने दोस्त से मिला। राजू भी चुपके से पास ही छुपकर सब देखने लगा। भाई, तुम्हारे उस आइडिया से मटन तो बहुत बढ़िया बन रहा है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये नकली है। ये सुनते ही राजू के होश उड़ गए। मुझे पता था ये भोलू जरूर नकली मटन ही बेच रहा है। भाई, थोड़ा और सामान चाहिए था और मटन बनाना है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर लोगों ने मटन ज्यादा खा लिया तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं। भोलू ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस सामान दे दो। उसने एक थैले में नकली मटन बनाने का सामान लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। राजू भी तुरंत घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। ये तो बहुत खतरनाक है, इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मुखिया जी के पास जाकर सब सच बता देता हूँ। राजू तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। अरे राजू, क्यों बेवजह उसकी बदनामी कर रहे हो? हमें पता है तुम्हारी उससे दुश्मनी है। नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भोलू नकली मटन का सामान ले रहा था। मैंने खुद कल उसका मटन कीमा खाया है, बिल्कुल असली जैसा है। तुम जाओ और अपना काम करो। राजू की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वह निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ? सब बता दिया? मुखिया जी को हमारी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि हम बेवजह उनकी बदनामी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सबको सच कैसे पता चलेगा? अब हम कुछ नहीं करेंगे, सच खुद ही सबके सामने आएगा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मुखिया जी की छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई। घबराकर मुखिया जी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अरे इसे फूड पॉइजनिंग हुई है।
जरूर इसने कोई खराब या मिलावटी खाना खाया होगा। नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो इसे घर का ही खाना खिलाया था। तभी उन्हें अचानक याद आया, अरे कल ही तो इसने भोलू के ठेले का मटन कीमा खाया था। मुखिया जी बिना समय गवाए सीधे राजू के पास पहुंचे। राजू, तुम सच कह रहे थे? भोलू सच में नकली मटन बेच रहा है। अब भी देर नहीं हुई है मुखिया जी, हमें फूड इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए, वही सच्चाई सामने ला सकता है। शाम होते होते फूड इंस्पेक्टर गांव आ गया। मुखिया जी उसे लेकर सीधे भोलू के ठेले पर पहुंचे। उन्हें देखकर भोलू घबरा गया। मुखिया जी, आप यहाँ? भोलू, ये फूड इंस्पेक्टर है, ये तुम्हारे खाने की जांच करने आए हैं। पर मुखिया जी, ऐसे कैसे? लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत मटन की जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने कहा, ये मटन नहीं है, ये तो हानिकारक केमिकल से बना नकली मटन है। भोलू डर के मारे कांपने लगा। भोलू, अब सच सच बता दो। भोलू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमने लालच में आकर ये गलत काम किया। हमें लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। आज से तुम गांव में ठेला नहीं लगाओगे, अब तुम्हें कोई और काम करना होगा। ये सुनकर भोलू और उसकी पत्नी दोनों बहुत उदास हो गए। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद गांव में फिर से असली मटन मिलने लगा। राजू और उसकी पत्नी ने ईमानदारी और साफ मन से अपना ठेला फिर से शुरू किया। राजू भाई, अब आपकी मटन करी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। क्योंकि इसमें मिलावट नहीं, सिर्फ मेहनत और सच्चाई है। और इसी के साथ गांव में फिर से भरोसा और सच्चाई की जीत हुई।